दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बारे में। तो आज डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें अपर सर्किट भी लग चुका है। इसके साथ ही आज एक एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाला है और एक आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन लिस्टिंग उम्मीद से नीचे ही देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग नहीं हुई है, काफ़ी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली है। यानी कि आईपीओ में प्राइस 168 रुपये था और 193 रुपये 50 पैसे के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। हालांकि बीएसई पर लिस्टिंग और नीचे हुई है और 188 रुपये के ऊपर बीएसई के ऊपर आईपीओ लिस्ट हुआ है। और लिस्टिंग के साथ ही जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ये T2T सेगमेंट वाला स्टॉक है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें 5% का अपर सर्किट भी लग चुका है और 197 रुपये 35 पैसे के ऊपर इसके प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद से नीचे हुई है। हालांकि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर डिमांड देखने को मिली है और स्टॉक आपको अपर सर्किट के अंदर देखने को मिला है। अब कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ, ये आईपीओ 8 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 95 है और 157 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, 264.10 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो ये आईपीओ मंडे को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होने वाला है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। यह आईपीओ 9 अक्टूबर से ओपन हो सकता है, यानी कि 9 अक्टूबर इसका टेंटेटिव डेट देखने को मिल रहा है और आईपीओ 11 अक्टूबर को क्लोज हो सकता है। हालांकि अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आईपीओ में फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू होने वाला है और इसके प्राइस बैंड लॉट साइज भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 7,000 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 1250 करोड़ के फ्रेश इशू रहेंगे और 5750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। और इस आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज भी अपडेट नहीं किए गए हैं और अब तक इसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस नहीं की गई है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ। इस आईपीओ के भी डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इसका जो टेंटेटिव डेट निकल कर आ रहा है उसके अनुसार आईपीओ 14 अक्टूबर से ओपन हो सकता है। तो ऐसे में आईपीओ 16 अक्टूबर को क्लोज होगा। हालांकि अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ये आपको टेंटेटिव डेट देखने को मिल रहा है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है, इसके भी प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ तो 25,000 करोड़ रुपए के अराउंड होने वाला है और आईपीओ के जरिए 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो आईपीओ से जो भी फंड रेज होने वाला है ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 360 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब एसएमई आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक सोल आईटी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो लिस्टिंग से पहले ही इस आईपीओ के खिलाफ कंप्लेन देखने को मिली, जिसके कारण बीएसई ने इस आईपीओ की लिस्टिंग को रोक दिया, लेकिन अभी भी इसकी लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आते हुए देखने को नहीं मिल रही कि आईपीओ की लिस्टिंग कब होगी।
तो यहाँ पर जिन भी इन्वेस्टर्स का पैसा इस आईपीओ के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि जिनको भी आईपीओ अलॉट हुआ है, तो आप बीएसई और सेबी को मेल कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा दिनों तक होल्ड पर नहीं रखा जाना चाहिए, इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो वे बीएसई और सेबी को ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। साज होटल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ एचपीएक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ, इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 458 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 473 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4500 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ पारामाउंट डाई आईपीओ, इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 8 अक्टूबर को होगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। शुभम पेपर आईपीओ की भी बात करें तो इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और इसका प्रीमियम अभी 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 19,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी लिस्टिंग 8 अक्टूबर को होने वाली है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है नियोपोलिटन पिज्जा आईपीओ। अब ये एसएमई आईपीओ आज क्लोज होने वाला है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नियोपोलिटन पिज्जा आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अभी 12 बज चुके हैं। अब तक आईपीओ को देखें तो 13.55 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्सन में 3.52 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 23.56 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और यहाँ पर क्यूआईबीएस का भी पोर्सन नहीं है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 25,550 एप्लीकेशंस है। इसमें क्यूआईबीएस का भी पोर्सन नहीं है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है और इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है ख्याति ग्लोबल वेंचर्स आईपीओ। अब ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को न मिले तब तक अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और इस आईपीओ में भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये आईपीओ भी काफ़ी रिस्की देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।